इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 के पार्ट 9 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों के बीच समानता और असमानता पर हमने चर्चा किया कि किन कारणों से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। चैप्टर 3 के पार्ट 10 में अब हम संज्ञा अर्थात नाउन और क्रिया अर्थात वर्ब के शब्दों के बीच समानता और असमानता पर गौर करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं पहले उन शब्दों पर। सबसे पहले संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम अगर कोई भी हो तो वह संज्ञा है। और जब हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे वह कार्य कुछ भी हो, तो वह क्रिया है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि संज्ञा के शब्द अपने मूल रूप में सदा ही एक वचन में होते हैं, अर्थात सिंगुलर में होते हैं, जबकि क्रिया अर्थात वर्ब के शब्द सदा ही अपने मूल रूप में प्लूरल में होते हैं। ठीक उसके विपरीत संज्ञा के शब्द अपने मूल रूप में सिंगुलर अर्थात एक वचन में होते हैं और क्रिया अर्थात वर्ब के शब्द प्लूरल अर्थात बहुवचन में होते हैं। इनमें समानता यह है कि संज्ञा के शब्दों में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं, और क्रिया के शब्दों में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बन जाते हैं। अभी आपके लिए सिर्फ इतना जानना पर्याप्त है कि क्रिया के शब्द अपने मूल रूप में सदा ही प्लूरल अर्थात बहुवचन में होते हैं। उन्हें एक वचन अर्थात सिंगुलर समझने की भूल कभी ना करें। जैसे गो माने जाना। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिंगुलर है, लेकिन नहीं, यह प्लूरल है। जब हम उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे तब यह सिंगुलर होगा। एक नज़र डालते हैं कुछ शब्दों पर। CAT कैट, कैट अर्थात बिल्ली, एक बिल्ली, या ये कहिए कि बिल्ली जाती। अब इसमें यदि हम एस या ईएस जोड़ देते हैं कैट्स बिल्लियाँ, ये प्लूरल हो गया।
ईट अर्थात खाना, ईट अर्थात ईट, ईट अर्थात खाना, क्रिया। इसमें जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं ये हो गया सिंगुलर। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, शब्द लेते हैं। पेन कलम, इसमें हम एस जोड़ देते हैं। पेंस, ये प्लूरल हुआ। ठीक उसके विपरीत गो में ईएस जोड़ देते हैं, गोज, सिंगुलर हुआ। माउंटेन पहाड़, एस जोड़ दिए। माउंटेन्स प्लूरल, रीड्स सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, राइस सिंगुलर, चेयर्स कुर्सियाँ प्लूरल, प्लेट सिंगुलर। इस तरह से दिखाने का मेरा अभिप्राय मात्र इतना है कि एक बार यदि आप इसे अपनी नज़रों से देख लेंगे तो शायद आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए कि क्रिया अर्थात verb के शब्द अपने मूल रूप में सदा ही बहुवचन अर्थात प्लूरल में होते हैं और उनमें एस या ईएस जोड़कर उन्हें सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे आपको याद होगा मैं वाक्य लिख रहा था, ही गोज, वह जाता है। ही सिंगुलर एक वचन, गो में ईएस जोड़कर हमने इसे सिंगुलर बनाया था।
तो आशा है कि संज्ञा और क्रिया के शब्दों में जो समानता और असमानता है वह स्पष्ट हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स ग्रुप फेसबुक पर मैंने बनाया है, आप उससे जुड़िए। इंग्लिश स्पीकिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। आशा है 8 जून 2020 को रात 10 बजे मैं ऑनलाइन रह पाऊंगा। देखते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।